हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मेरी तबीयत अभी कुछ 1-2 दिन से ठीक नहीं चल रही है। वही वायरल जो भी चल रहा है, सर्दी खांसी। आप सब भी बच के रहें, अभी बहुत चला हुआ है वायरल। जिसको हुआ है वो भी, जिसको नहीं भी वायरल हुआ है वो भी काढ़ा और हल्दी वाला दूध हमेशा लेते रहें। इस सीज़न में हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदा करेगा। नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, और आगे भी नहीं होगा अगर हल्दी वाला दूध कम से कम 1 कप सुबह, 1 कप शाम में लेते रहें। थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको पिए तो आगे नहीं होगा। मैं भी ले रही थी कुछ दिनों से, इसलिए शायद थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन लेते रहें। तो आज मैं फिर से आप लोग के सामने अपने दिल की कुछ बातें शेयर करने आ गई हूँ। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ आप लोग के साथ, वो हम औरतों के लिए ही है। जैसा कि आप सब भी सुने ही होंगे कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। मैं भी बहुत दिनों से ये बात, जब से बड़ी हो रही हूँ तब से ये बात सुनते आ रही हूँ। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब तक आप पे खुद पे नहीं बीतता है ना, किसी चीज़ पे आप बिलीव नहीं करते हो। वह उसी में से मैं भी हूँ। पहले लोग कुछ बोलती थी, मेरी दोस्त, मेरी बहन या फिर आसपास के लोग बोलती थी तो मैं इग्नोर करती थी। लगता था क्या ये लोग बोल रहे हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? औरत एक औरत की दुश्मन नहीं हो सकती है। लेकिन सच है, ये बात सच है। जब किसी पे बीतता है ना तो पता चलता है कि सच में हम औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। अब यहाँ पे मेरे ससुराल वाले, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि मेरे ससुराल वाले लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो उनमें से किसी को दुख लग जाएगा। तो दुख लगने वाली बात नहीं है, सबके लिए नहीं, सारी औरतें ऐसे नहीं होती। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं ही वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बुरा लग रहा है? अगर आप नहीं करते हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सच में औरत की दुश्मन होती हैं। क्योंकि एक बात आप भी सोच के देखिए ना कि हम औरत अगर चाहे ना तो किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, घर में जब एक बेटी अपने माँ के साए में रहती है तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो माँ हर चीज़ संभाल लेती है। ढाल बन के माँ अपनी बेटी के आगे, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उनके आगे वो खड़ा रहती हैं, किसी को कुछ बोलने नहीं देती हैं। तो उन पे कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है। एक डर भी होता है कि नहीं, अगर मैं इसके बारे में कुछ गलत बोलूँगा या बोलूँगी तो इनकी माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। इनकी माँ मतलब है ना कि एक सपोर्ट है इनका, तो इस डर से भी लोग नहीं बोलते हैं। तो वही चीज़ें हैं, सच है। अगर एक माँ इस तरह से सपोर्ट सिस्टम बन के रहती है, एक बेटी का सुरक्षा कवच एक तरह से बन के रहती है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है किसी को कुछ बोलने का, किसी को बुरी नज़र से देखने का भी। तो उसी तरह से आप समझिए कि अगर ससुराल में यही चीज़ ससुराल वाले लड़की के साथ करें ना, जैसे जेंट्स का क्या होता है, वो ज़्यादा घर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, ज़्यादातर बाहर का काम उनको देखना करना होता है, तो उनको उतना पता नहीं होता है मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम औरतें ही घर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, हर चीज़ देखते हैं, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो जैसे वही औरत मतलब कि सास के रूप में हो गया, ननद के रूप में हो गया, या फिर भगनी के रूप में हो गया, या फिर और भी चाची सास हो गई, मामी सास हो गई, और मतलब हस्बैंड के मतलब रिलेशन में जो हो गए, मौसा मौसी है, बहुत सारे रिलेशन में जो भी औरतें हैं, मैं औरतों की खास करके बात कर रही हूँ। अगर वो लोग चाहें ना तो वहाँ पे जेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी सही से चल सकता है। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी हम औरतें ही एक ननद का रूप लेकर, एक सास का रूप लेकर, या आस पड़ोस के मतलब क्या कहें, फैमिली में भी जो लेडीज़ हैं वो मिल के इन सब चीज़ों को उलझा देती हैं और एक औरत औरत का दुश्मन बन जाती हैं, मतलब जीना दुश्वार कर देती हैं। तो आप लोग भी सोच के देखिएगा कि आपकी फैमिली में भी ऐसी औरतें हैं या नहीं। नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सपोर्ट होना चाहिए। हम औरत अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ना तो कोई औरत दुखी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है। जेंट्स कितना भी बुरा कुछ रहेगा ना, ससुर हो गया, पति हो गया, देवर हो गया, या फिर आस पड़ोस के कोई भी लोग कितने भी बुरे करने की कोशिश करेंगे ना, हमारा
औरत लोग मिल के अगर चाहेंगे ना तो कोई किसी औरत के साथ बुरा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग चाहते ही नहीं है। हम लोग वहाँ पे हो जाते हैं कि नहीं, अगर ननद के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें अच्छा लगता है, भाभी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें अच्छा लगता है, भाभी के साथ अच्छा हो तब भी हमें अच्छा लगता है, और कोशिश उसमें करते हैं कि और बुरा हो तो मुझे खुशी मिलती है। ननद के साथ अच्छा हो रहा है तो हम लोगों को खुशी मिलती है कि नहीं, और इसके साथ बुरा हो तो मुझे खुशी मिलेगी। तो नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना तो जेंट्स का तो इसमें कुछ होता ही नहीं। अगर किसी औरत के साथ बुरा होता है ना तो मैं तो कहूँगी कि उसमें हम औरतों का ही हाथ होता है। हम औरतें ही सारा कुछ करते हैं। अगर हम औरतें कहीं भी जाते हो, आप सोसाइटी में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे भी औरत काम करती है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है, 10 जेंट्स है तो 5 हम अगर औरत हैं, लड़की हैं, तो हम लोग अगर 5 मिल के भी एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे ना तो उस लड़की के साथ गलत नहीं होगा। कहीं भी कोई भी जगह पे देख लीजिए आप, हम औरत एक साथ नहीं होते हैं ना, इसलिए हम लोग के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ना करें। मैं बस आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि एकजुट होकर रहें। अपने में जो भी प्रॉब्लम आपको है अपने में सॉल्व करें। जहाँ पे सही आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आवाज़ उठाइए, उससे बात कीजिए कि हाँ आप ये गलत की मेरे साथ, चाहे वो ससुराल वाले हो, मायके वाले हो, आपके ऑफिस वाले हो, आपके पड़ोसी हो, आप उनको बोलिए। लेकिन जहाँ पे ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा, आगे और भी बहुत ज़्यादा गलत होगा और बाद में हम पछताएंगे कि हम अगर ऐसा नहीं करते, हम सपोर्ट करते तो शायद उसके साथ इतना बुरा नहीं होता है, वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अगर मेरी ये बातों से आप लोग सहमत हैं तो बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।